क्योंकि औषधियों के साल्ट को डॉक्टर समझ सकता है कि इन्होंने कहाँ क्या संकेत किया है। साधारण समझ जाए फिर टीचरों की आवश्यकता क्या थी गुरुओं की? भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे और वेद क्या बता रहे हैं, ये अनुभव क्या लिख गए। अब देखो, अगर ये जरा सी बुद्धि रखता दयानंद जी तो सत्यार्थ प्रकाश वेदों का इसने अनुवाद किया खुद करने वाला, तो सत्यार्थ प्रकाश में सेट कर देता। नहीं, इन्होंने केवल लोक वेद को आधार माना, जिस कारण से वेदों को भी अनदेखा कर दिया। अब इसमें स्पष्ट अपने कर कमलों से लिख रहा है कि परमात्मा घोर पाप भी काट सकता है, वेद ये कहते हैं। और ये सभी ऋषि नकली आपके समझ कर दिया कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। और पाप क्या क्यों? प्रारब्ध के तो पाप होते हैं जो दुखदायी होते हैं, जो संचित वो तो रखे उनकी तो बाद में लिखा होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो अब प्रारब्ध के वर्तमान के पाप से दुख होता है, और पाप कट गया था, कट आने के लिए दुख निवारण है। पाप कट गया था दुख सुख हो गया, दुख दूर। अब देखो अब वेद महर्षि दयानंद जो है आर्य समाज प्रवर्तक, वेदों को सत्य मानता है कि इसमें जो लिखा है इसके अतिरिक्त मैं मानता नहीं, वेद सत्य है। और इन्होंने इसने पीछे अपना विधान भी लिखा है कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद ने मोहर मार रखी है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य विद्या है, सच्चा ज्ञान है। अपने आत्माओं, वेद में तो यहां तक लिख दिया कि मैं चाहे अनजानपणे में करूं और चाहे जान कर करूं, आप सारे घोर पाप का विनाश कर देते हो। तो खाके इनका ज्ञान है, क्या पढ़े न वेदों को। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ इसलिए संघर्ष हो रहा है कि ये दास एकला साची बोले, अरे झूठ बोलने यहाँ का उड़ नहीं, बिना गिनती के झूठ बोले, जनता ही निपाधारित हो रही है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है इस दास के साथ, और आपके ऊपर भी न्यारा आशीर्वाद है कि आपका जन्म इस समय है और आपको ये मूल वस्तु मिलेगी, कल्याण होगा। अब इसमें वेदों में जो ज्ञान दिया है कि जान के करूं और चाहे अनजानपणे में करूं, सारा ही माफ कर देते हो आप। जान के कौन से होते हैं? अब परमात्मा ने धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास जी ने बोले कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में थे, और कबीर साहब ने जब धर्मदास जी के सज्ञान का पर्दाफाश करना किया तो दुख मान गया और कहने लगा हम पाप ना करते, हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा। क्योंकि धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर को सोचा था ये मुसलमान है और हमारे देवताओं का जो है विरोध कर रहा है जानबूझ के, लेकिन परमात्मा साची कहे थे। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीव हिंसा नहीं करता। जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान फाली के साथ, न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ है, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव है। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता।
इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे। कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया उसके नो मारी ईंट को बात हुई।